बहुत कम समय में ज़्यादा बातें करना है। महामना राम स्वरूप वर्मा जी कहा करते थे कि ज़्यादा समय में भाषण करना तो आसान है, लेकिन कम समय में अपनी बात कहना बड़ा कठिन है। जितनी भी बातें सामाजिक प्रदूषण पर रखी गई, लगभग जो आप लोग सोचते रहे होंगे उतनी ही बातें आ गई होगी। दो बातें बची हुई। एक तो ये कि कुछ लोगों का मत आया कि शिक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से सामाजिक प्रदूषण बढ़ रहा है। कुछ ने कहा कि शासन हमारे फेवर में नहीं है, सहयोग में नहीं है, जिसके कारण हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, हमको फंसा दिया जा रहा है। हम एक सवाल इसमें डालना चाहते हैं कि क्या कबीर के जमाने में कोई विद्यालय था? नहीं था। रैदास के जमाने में कोई विद्यालय था? नहीं था। वो तो राजतंत्र था। सरकार उनके भी समर्थन में कोई सहयोग नहीं देती थी। लेकिन उन दोनों लोगों ने ऐसी क्रांति ला दिया कि आज कबीर के 2.5 अक्षर पर पीएचडी की उपाधि बांटी जा रही है। दूसरी बात, हमको कहना है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या अब कम नहीं है। फिर भी हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर नहीं हो पा रहे। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, सारी डिग्री लेने के बाद भी अगर समस्या बरकरार है तो क्यों? और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी पाखंडी। आप शहरों की तरफ जा करके नजर उठा करके देख लीजिए कि शहरों में जाने वाले लोग अपने परिवार के शेष परिवार को छोड़ करके शहरों में पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद उनकी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरीशुदा महिलाएं ब्याह करके जब घर आती हैं तो वो ऐसा नचाती है कि यादव जैसे लोग फड़फड़ाने लगते हैं। ये सारी समस्याएं खत्म कैसे हो? हम तो किताब भी पढ़ते हैं, विशेष करके पुरुष वर्ग। पुरुष वर्ग किताब पढ़ता है, पुरुष वर्ग भाषण सुनता है, पुरुष वर्ग पिक्चर देखता है, पुरुष वर्ग लाठी खाता है, पुरुष वर्ग शास्त्रार्थ में समय देता है। क्या ये समाज केवल पुरुषों से चलेगा? अकेले पुरुष चला लेगा? ये पूरा समाज, पूरी व्यवस्था अकेले? क्यों सर, बंद कर दे। बोलिए। ये पूरी व्यवस्था केवल अकेले पुरुष बदल देगा? नहीं बदल पाएगा। इसलिए पूरी जनसंख्या की आधी आबादी हमारे महिलाओं की है, और जब तक ये 3 घंटे का कार्यक्रम, 5 घंटे का कार्यक्रम हमारी महिलाएं नहीं सुनेगी, तब तक ये समाज बदलने वाला नहीं है। चाहे ये पुरुष, पूरा देश का पुरुष वर्ग आईपीएस और आईएएस पीएचडी होल्डर क्यों ना हो जाए, अगर उनके घर की महिलाएं नहीं बदली तो समाज नहीं बदलेगा। और जो हम शासन की व्यवस्था पर गुस्सा करते हैं, हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए
कि अभी बात आई कि राजनीति करने वाले किसी भी दल में राजनीति करें, लेकिन एक विचारधारा के लोगों को एक जगह इकट्ठा हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा भाई कि रोज 10 लोगों के सामने हम पटका करें और इसके बाद शाम को खाते समय एक ही तख्ते के पर एक ही वो उस पर बैठ करके खाना खा ले, बस खत्म हो जाएगा? क्या परिवार सही रहेगा? नहीं सही रहेगा। आपको तर्क और तथ्य पर आधारित विचारधारा वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था में समाजवाद चले और राजनीतिक व्यवस्था में ब्राह्मणवाद चले। ऐसा नहीं संभव। दोनों में समाजवाद आना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था में भी समाजवाद आना चाहिए। अगर शासन ये कर रहा है कि जातिगत आधार पर शिक्षा देने के लिए पढ़ई को लकड़ी वाले शिक्षा दे रहा है, लोहार को लोहा वाली शिक्षा दे रहा है, कुम्हार को बर्तन बनाने वाली शिक्षा दे रहा है, चमार को ये खाद निकोलने वाली शिक्षा दे रहा है, तो कोई बात नहीं। हम उसके लिए रोना ना रोवें, बल्कि हम भी उससे सीखें कि अगर जिस हथियार से वो जातिवादी व्यवस्था लागू कर रहा है, उसी हथियार से हम उनकी मानसिकता को ध्वस्त कर दें। ठीक है, अगर हमको लोहार की शिक्षा मिल रही है तो फिर टाटा की फैक्ट्री में फावड़ा और कुदाल, हंसिया और खुरपी नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं। वो तो लोहार है नहीं। अगर जातिगत शिक्षा दिया जा रहा है तो फिर बच्चा पैदा करने के होते समय अगर नार काटने का काम चमाइन कर रही है तो हॉस्पिटल में ट्यूराइन के हाथ से नार नहीं काटना चाहिए, क्योंकि काम तो दोनों एक है, सब है कि नहीं। हम लोग खुरपिये वाले हैं यहाँ जितने बैठे हैं। हमारा जज साहब का, आपका, किसी का नार हॉस्पिटल में नहीं कटा था। क्या हम लोग ज्ञानी नहीं है? अब हॉस्पिटल वाले बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है। ये जातीय व्यवस्था कहां से शुरू हुई, इसको 1 घंटे में हम नहीं खोज पाएंगे। इसके लिए चलना पड़ेगा कम से कम 5 दिन 3 दिन के सेमिनार में, या तो साहित्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये नाक में जो कील और नथुनी पहनाई गई, ये जो सिंदूर लगाया गया, इसके लिए 1 घंटे में प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकती। ये नाक में हमारे यहाँ कील है, कहीं 1 पहना गया है, कहीं 2 पहना गया है, कहीं छोटा पहना गया है, कहीं इतना बड़ा पहना गया है, कहीं 2 चूड़ी पहनी जाती है, कहीं कंगन पहना जाता है, कहीं पूरे बांह तक चूड़ियां पहनी जाती है। ये सबके कारण है सब, ऐसे नहीं। जातिगत आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, समूहों के आधार पर ये जितने पहनाए गए, बुद्धिजीवियों ने इसको सोने और चांदी में बदल करके व्यापारीकरण कर दिया और आज हम उसको श्रृंगार का रूप मानते। गुलामी के समय पर 750 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, 250 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, दोनों मिला दीजिए 1000 वर्षों तक यहाँ की सामाजिक व्यवस्था गुलाम रही। करेंसी नहीं गुलाम रही, सामाजिक व्यवस्था गुलाम रही। और 1000 वर्ष की गुलामी को हम आप 1968 से लेकर के अब 2025 के बीच में इतने में हम चाहते हैं खत्म हो जाए, असंभव है। 1857 से लेकर के 1947 तक की लड़ाई लड़ी गई, 90 वर्ष लगे, तब 1000 साल की गुलामी खत्म हुई। हम यहाँ जातिगत उत्पत्ति कहां से हुई, ये 5000 वर्ष पुराना मामला है और 5000 वर्ष की गुलामी को
जानने और समाप्त करने के लिए 5 पीढ़ी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के मानववाद आएगा। इतना धैर्य रखना पड़ेगा। और यही धैर्य कबीर ने रखा, यही धैर्य रैदास ने रखा, यही धैर्य तथागत बुद्ध ने रखा, यही धैर्य सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने रखा। यही पिक्चर चली गई और 1 महीना भी नहीं चल पाई। मैं तो देख करके आया था पूरे परिवार से, आधा हाल भी नहीं भरा जाता। क्या पढ़े लिखे लोग शहरों में नहीं है? आउट है। सब लोग सोचते रहे कि बस 2 महीना बाद यूट्यूब पर आ जाए, का कर जाए वहां 200 रुपया 250 रुपया, क्यों गलत कर रहे हैं? इसलिए अगर आपको स्कूल का दोष देना है तो देते रहिए। हम कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है, आपकी बेटी भी पैदा हुई होगी, बेटा भी पैदा हुआ होगा, उसको मामा को शब्द कौन रटाता है? माँ बाप। चाहे वो पीएचडी किया हुआ माँ बाप हो और चाहे अंगूठा लगाने वाले माँ बाप हो, मामा रटवा देती है। माँ रटवा देती नहीं, मामा रटवा देता है बाप। अगर सारे रिश्ते को, सारे खाद्य पदार्थों को पहचानवा देते हैं माँ बाप, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, तो ये समाज भी बदलने में जब तक हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे को नहीं बताएंगे, पत्नी को नहीं बताएंगे, तब तक हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। दिवाली के बदले में जब तक अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को दूसरा त्योहार नहीं पकड़ाएंगे, तब तक कुछ छोड़ेगी नहीं। आप अपने बच्चे से कष्ट ले लीजिए, ये खिलौना छीनने के लिए जब तक आप उसके पास दूसरा खिलौना नहीं देंगे तो पहला खिलौना छोड़ेगा नहीं। आप मार करके रुला दीजिए, जबरदस्ती छीन। ऐसे माँ है, ऐसे बहन है, ऐसे पत्नी है। ये ब्राह्मणवादी त्योहारों को समाप्त करने के लिए, उसको छोड़वाने के लिए आपको होली, दशहरा, दिवाली, करवा चौथ, नाग पंचमी, इन सब के विकल्प में आपको कोई त्योहार देना पड़ेगा। जो साड़ी आपकी बहन राखी बांधने के समय पाती है, उस साड़ी को उससे मत छीनिए, बल्कि दिल बदलिए। और ये हम जितनी बातें बोल रहे हैं, ये हमारे यहाँ होता है। 1978 से हमारे यहाँ ना कथा हुआ है और 8 शादियां हुई हैं हमारी शादी लेकर के। सन 78 में हमने ब्राह्मण का बहिष्कार किया और मंत्रोच्चार का बहिष्कार किया। कक्षा 8 में पढ़ रहा था। और ये चौधरी साहब जानते हैं, ये जो भी पटेल जी बताए हैं, ये तीसरी नौकरी थी। हमने उस समय विरोध किया था उन व्यक्ति का जिनका लोग भजन गाते थे। उसी समय मैंने लिखा था कि हमका धोखा मिला काशीराम से, लिखा था नहीं, 92। लेकिन पटेल जी चुनाव लड़ रहे, सिंगारी देवी को चुनाव लड़ा, उसी समय मैंने लिखा कि हमको धोखा मिला काशीराम से। जितने वाम से और बीएसपी के लोग थे सब गाली देते। लेकिन अब कब समझ पाए लोग, जब सब कुछ चला गया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ, लगा के खुद ही घर में आप तमाशाई बन गए, 16 से दामन को छुपाए तो क्या हुआ। क्या ऐसे ये सब जानिए कि शूद्र का दुश्मन जाति है और न दूजा कोई। शूद्र का दुश्मन जाति है, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, हम बड़े आधारित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र का दुश्मन जाति है और न दूजा कोई। जाति का मारा देखो इंसान रहा दर बदर रोए। जाति रहेगी जब तक तेरी, कभी मिले ना चैन। जाति अग्नि में झुलस रहे हो फिर भी खुले ना नैन। जाति के आगे धन, बल, विद्या, जगजीवन राम चमार जाति के थे और उस समय धन के मामले में सबसे बड़े माने जाते थे।
और उप प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे पदों पर आसीन थे। लेकिन जब वो मंत्री